नमस्कार। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय वस्तु की चर्चा हम यहाँ पर करने के लिए प्रस्तुत हैं, वह मुख्य रूप से यूजीसी नेट की तैयारी किस तरह से की जाए, उसका पाठ्यक्रम क्या है, विशेष रूप से प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर के यहाँ पर हम चर्चा प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पाठ्यक्रम को आप बेहतर तरीके से समझ करके आप तदनुरूप अभ्यास करेंगे और उत्तीर्णता हासिल करेंगे। सबसे पहले तो यह हम देखने का प्रयास करेंगे कि यूजीसी पाठ्यक्रम को देखने से पूर्व, यूजीसी चर्चा करने से पूर्व जो कुछ प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, जो जिज्ञासात्मक अंतर्द्वंद्व हमारे मन में होते हैं, उनका समाधान यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे। यह एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि साक्षात आप पाठ्यक्रम से परिचित हो सकें, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप आत्मसात कर सकें, उनको आप प्रशमन करने का प्रयास कर सकें। तो सबसे पहले दो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं कि हम यूजीसी एनटीए की तैयारी क्यों करें। दूसरा यह है कि किस तरह से किया जाए। तो ये जो प्रश्न है क्यों करें, तो इसके लिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से चिंतन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य जो उसका केंद्र बिंदु होगा वह होगा जो कि आप सहायकाचार्य हेतु पात्रता निमित्त आप इसकी तैयारी करते हैं, इसमें सफल होना चाहते हैं। इसके साथ साथ ज्ञान वृद्धि, ज्ञानार्जन निमित्त आप इसकी तैयारी करते हैं, और इसके साथ साथ जो इसके अंगभूत है एक जो कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसकी प्राप्ति के लिए करते हैं। तो यहां पर जब आप प्रारंभ करते हैं आप, तो आप यह मानकर करते हैं कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे और साक्षात आप सहायकाचार्य पद पर नियुक्त हो जाएंगे। तो यहां पर मैं कुछ सलाह देना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि जब भी आप इस संदर्भ में प्रवृत्त हों तो अनिवार्य रूप से जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है उसी के लिए आप तैयारी प्रारंभ करें। अन्य जितनी भी बातें हैं उनको आप साइड कर दें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्ञानार्जन तो स्वाभाविक है, और अगर आप जेआरएफ हो रहे हैं तो अनिवार्य रूप से सहायकाचार्य हेतु पात्रता जो है वह अनिवार्य रूप से होना ही होना है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से जेआरएफ निमित्त ही तैयारी करें, तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी आपके लिए यह उपादेय हो पाएगा। जहां तक ज्ञानार्जन की बात हुई, तो ज्ञानार्जन के लिए और भी बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज्ञानार्जन को क्यों यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान मैंने दिया है, उसका कारण यह है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा आप देखेंगे, पीएससी के स्तर पर हो या अन्य स्तर पर, जो यूजीसी के संदर्भित कोड जो आपके होंगे, उनसे संदर्भित जो भी परीक्षाएं होंगी वो सभी उसी पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द आप देखेंगे वो होंगे। तो इस निमित्त हम ज्ञानार्जन की बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप जवाब कर रहे हैं तो ठीक से तैयारी करें, क्योंकि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जहां तक तृतीय बिंदु मैंने यहां पर रखा है सहायकाचार्य हेतु पात्रता निमित्त, तो पात्रता मात्र प्राप्त हो रहा है आपको, पात्रता मात्र का लाभ आपको हो रहा है। यूजीसी नेट क्वालिफाई करने का अभिप्राय यह नहीं है कि आपको सहायकाचार्य बना दिया जाएगा, और सहायकाचार्य बनने की जो प्रक्रिया है वह आप भली भांति जानते हैं कि वह इतना सरल नहीं है। जितना आप यूजीसी नेट की तैयारी के लिए आप सन्नद्ध होते हैं, उससे कहीं कठिन सहायकाचार्य पद प्राप्ति हेतु है। क्योंकि दोनों में अंतर क्या है फिर, यहां पर यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई करना ये आपके हाथ में है, लेकिन सहायकाचार्य बनना, सहायकाचार्य पात्रता आपके हाथ में है, लेकिन बनना आपके हाथ में नहीं है। आपके योग्यता पर निर्भर नहीं करता है, आपके
श्रम पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जेआरएफ यदि आप 2 से 3 महीने कटिबद्ध होकर के तैयारी कर लेते हैं, तो आपके लिए यह सहज हो जाता है। प्रश्न अब यह उठता है कि जेआरएफ मिलने से क्या फ़ायदा हो सकता है? तो उसके लिए जेआरएफ से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पर कि साक्षात आपको प्रवेश मिल जाता है शोध कार्य हेतु। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इस तरह के हैं जहाँ पर पात्रता परीक्षा अगर आप क्वालिफाई किए होते हैं तभी आप शोध हेतु प्रवृत्त हो सकते हैं, जैसे आईआईटीज़ वगैरह में आप देखेंगे तो। कुल मिलाकर के मैं यह कह रहा हूँ कि जेआरएफ करने से आपके आर्थिक अभिवृद्धि के साथ-साथ ज्ञान की अभिवृद्धि और आगे का मार्ग जो होगा शोध के लिए, वह आपके लिए बहुत सारा मार्ग खुल जाएगा स्वतः ही। इसलिए आप जेआरएफ निमित्त ही प्रवृत्त हों। ये सोच कर के प्रवृत्त न हों कि आप सहायकाचार्य बनने के लिए आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सहायकाचार्य बनना वह आपके योग्यता, आपके श्रम पर निर्भर नहीं करता है। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये एक अनुभव के आधार पर कहा जा रहा है और यह आप कालांतर में आप स्वयं इसके साक्षी बनते हैं और आप समझ पाते हैं जो मैं क्या कह रहा हूँ। आगे आते हैं हम, जो मुख्य बिंदु है हमारा, इसकी तैयारी कैसे की जाए? तो तैयारी के निमित्त आप अनंत मार्ग आपको दिखते हैं, अनंत व्यक्ति आपको मार्गदर्शन करते हैं, अनंत पाठ्य ग्रंथ आपको मिलते हैं। लेकिन कैसे तैयारी करें ये आपके हाथ में है। इसके लिए कोई अन्य मार्गदर्शन नहीं दे सकता है आपको और किसी के मार्गदर्शन से आप नहीं सफल हो सकते हैं। आपको स्वतः अपना मार्ग खुद चुनना होगा और इसके लिए जो मूलभूत बिंदु हैं वो मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं। उम्मीद है जो कि यह आपके लिए लाभप्रद होगा। प्रथमतः आप अपना रणनीति, अपने जो कार्य योजना है उसका निर्माण खुद करिए आप। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, किस तरह रणनीति का निर्माण करेंगे? तो सबसे पहले आप पाठ्यक्रम को देखिए। पाठ्यक्रम देखने के साथ-साथ एक-एक यूनिट में जो टॉपिक्स लगे हुए हैं, बिंदु जो हैं, उनको आप देखिए। इसके बाद उन बिंदुओं के आलोक में आप प्रश्न पत्र जो हैं विगत वर्षों के, उनको आप देखिए। विशेष रूप से जो पिछले 2 साल के प्रश्न पत्र हैं, उनको आप विशेष रूप से देखेंगे क्योंकि उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। इसके साथ-साथ आप मूल्यांकन करिए कि किस बिंदु की तैयारी से हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है, अर्थात कम श्रम से अधिक लाभ किन-किन बिंदुओं के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकता है। ये रणनीति जो है ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। यद्यपि आपको लग रहा होगा ये तो सहज है, हर कोई देखता ही है, लेकिन हर कोई नहीं देखता है। यदि हर कोई देखे, जो भी व्यक्ति देखेगा इस तरह से, उसकी सफलता की गारंटी मैं दे सकता हूं। रणनीति के लिए जैसे मैंने एक-एक बिंदु बताया है, सबसे पहले आप पाठ्यक्रम के एक-एक बिंदु को देखिए। विगत वर्ष के प्रश्नों के आलोक में उसका मूल्यांकन करिए, जो कि हमें किन-किन बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। रणनीति जब आप तैयार कर लेते हैं, उसके बाद पाठ्यक्रम जो आपने देखा है पहले, उसके अनुरूप दैनिक अध्ययन की रूपरेखा बनाइए, जो कि आप किस दिन किन-किन बिंदुओं को देखेंगे। यह अनिवार्य रूप से आपके पास एक लिस्ट, सूची आपके पास होनी चाहिए, आप एक दैनंदिन तैयार किए हों। इसके बाद प्रामाणिक ग्रंथ जो हैं, प्रामाणिक वेबसाइट्स जो हैं, प्रामाणिक आचार्य जो हैं, उनको आप ढूँढिए, क्योंकि आपको एक ही पाठ्य के लिए अलग-अलग ग्रंथ मिलेंगे, अलग-अलग वेबसाइट्स मिलेंगे, अलग-अलग आचार्य मिलेंगे, लेकिन आप पर निर्भर करता है कि आप प्रामाणिक जो हैं, उनको आप ढूँढिए, क्योंकि अगर प्रामाणिक नहीं ढूँढते हैं, तो आपके रणनीति में वह कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न कर सकता है। इस कारण से आपको ध्यान रखना चाहिए जो कि प्रामाणिक ग्रंथ हों, प्रामाणिक वेबसाइट्स हों, प्रामाणिक आचार्य हों, क्योंकि एक ही टॉपिक अलग-अलग आचार्य आपको पढ़ाएँगे, लेकिन प्रामाणिक यहाँ पर कहने का अभिप्राय आचार्य के संदर्भ में यह भी है कि आपकी आवश्यकता को वो समझते हों।
इसके अनुरूप, क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए, जितना अधिक मार्क्स होगा उसके अनुरूप आपके साथ व्यवहार करेगा यूजीसी। तो इसके अनुरूप आप देखिए। इसके बाद नोट्स का निर्माण आप करिए। नोट्स का निर्माण स्वयं करिए, आप गाइड के पर निर्भर मत रहिए। नोट्स का निर्माण आप किस तरह करेंगे? यूनिट 1 में ये टॉपिक है, आपने पूरा पढ़ा, उसके निचोड़ आप बिंदुवार आप तैयार करें। इसके बाद नोट्स जब आप तैयार कर लेते हैं, तो जहां जहां आपको अभ्यास करना है, रटना है या देखना है या लिख करके प्रयास अभ्यास करना है, जैसे भी करना है, वह आप अपनी क्षमता के अनुसार डिफाइन करिए। ध्यान रखिए, जो कि आप अपनी तुलना किसी से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो सामर्थ्य है वह अलग है, हर व्यक्ति की जो परिस्थितियां हैं वह अलग है, और आप किसी से तुलना करके पढ़ने का प्रयास मत करिए। आप स्वयं नोट्स बनाइए और एक उसका अभ्यास करिए। अभ्यास के बाद मैंने निरंतर अभ्यास कहा है, वह इसलिए कहा है कि कुछ ऐसे भी बिंदु हैं जिनको आपको अनिवार्य रूप से बार बार आपको देखना होगा, तब जाकर के ध्यान रहेगा। एक बार में याद नहीं कर सकते हैं, एक बार में उसको रट नहीं सकते हैं, बार बार देखना होगा। तो यहां तक जो हमने चर्चा की है वह क्यों तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, इसके संदर्भ में हमने चर्चा की है। ये जो हमारे जिज्ञासात्मक आंतरिक जो हमारे द्वंद्व हैं उनके संदर्भ में हमने चर्चा की है। इसके बाद अगले स्लाइड से जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विशेष अध्ययन किस तरह से करेंगे। जब आपको मैंने यहां पर बताया है कि आप नोट्स का निर्माण करेंगे, तो उसके साथ ही आप किस तरह तैयारी करें, इसके लिए यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप बार बार लगातार अभ्यास करें, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज आप अध्ययन करें, उन अवधारणाओं को बार बार आप देखें और प्रश्न को बार बार आप देखें। क्योंकि जब तक आप प्रश्न को नहीं देखते हैं, आप प्रश्न के साथ नहीं जूझते हैं, तब तक आपको वस्तुस्थिति नहीं पता होता है। शस्त्र का अभ्यास आप कर सकते हैं, लेकिन युद्ध भूमि में जब जाते हैं तभी उसका परीक्षण होता है। तो इसीलिए आप बार बार प्रयास करिए, जो क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनको देखिए। और एकमात्र ये जो अभी ये जो 3 व्हील्स आप देख रहे हैं, 3 चक्र देख रहे हैं, यही आपके सफलता का राज है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ जो मैंने अभी चर्चा की है, अध्ययन शैली में आप मूल ग्रंथों को पढ़ें, जो आप द्वितीय प्रश्न पत्र के संदर्भ में विशेष रूप से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये चीज। उसके बाद उन पाठों को पाठों का विश्लेषण करें आप, फिर उससे संदर्भित जो प्रश्न हैं उनको देखें, और जहां कहीं भी आपको मॉक टेस्ट का अवसर मिलता है वह दें, और साथ साथ अपना मूल्यांकन आप खुद करें। तभी जाकर के आप कुछ कर सकते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं। मूल ग्रंथ आपके पास होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक्स होने चाहिए, ऑडियो वीडियो जो प्रामाणिक है वह उसकी उपलब्धता हो आपके पास। इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। अपने वेबसाइट पर मैंने लगभग सभी विषय वस्तुओं को डाला है। यहाँ पर जो देख रहे हैं एक अपडेटेड वर्जन आप देखेंगे वेबसाइट का, जो कि वहाँ पर ये जो नेटवर्क क्रिएटर है उसके नीचे में आपको यूजीसी ऑल करके दिया गया है, जिसमें कि आप यूजीसी से संदर्भित जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी उनकी डिस्क्रिप्शंस हैं, जितने भी उनके वीडियोस हैं, हर एक टॉपिक का वो आप देखेंगे, जो कि ये यूट्यूब के इस चैनल पर हमने अपलोड किया है प्लेलिस्ट के माध्यम से, और इसी को यहाँ पर लिंक मैंने किया है। तो आपको साक्षात मिल जाएंगे, इसमें टेक्स्ट भी मिलेंगे आपको। तो आप इस वेबसाइट पर आप जाकर के देख सकते हैं, और आपको जो ग्रंथ नहीं मिलते हैं उस ग्रंथ के लिए साक्षात आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब यहां से जब हमने यहां तक चर्चा कर ली है, इसके बाद से हम जो प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं वह प्रथम प्रश्न पत्र के जो विषय वस्तु हैं उनको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह हम द्वितीय प्रश्न पत्र 25 कोड के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में। इसके साथ साथ जो तृतीय प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र 73 कोड पारंपरिक संस्कृत का, उसके भी पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे हम। तो इसके अनंतर आप देखेंगे द्वितीय जो हमारा इस श्रृंखला का जो वीडियो है द्वितीय, वह आप देखेंगे, जिसमें कि हम यूजीसी प्रथम प्रश्न पत्र
के संदर्भ में चर्चा करेंगे।